वो मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, तो साहिब फन है, मेरे पास नहीं है। और जब आपका इतना नाम हो गया फिर मुलाकात हुई? जब नाम हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी अक्सर शाम मेरे पास गुजारते थे। अच्छा, ठीक। और जब भी उनका कोई अच्छा खाने का मूड होता तो मुझे कहते कि तुम्हारे पास खाना खाएंगे। और फिर मैंने भी वो बात ज़हन में नहीं रखी। मैंने कहा ठीक है, वो ज़हन में वो गलत ये भी नहीं बोल रहे थे। मुझे कुछ आता जो नहीं था, तो सो इन्होंने अच्छा किया, मुझे गाइड किया। मैं अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया और इस काबिल बना के वो एक वाकया याद है नाम से। उस वक्त मोटरवे नहीं बना था। ठीक है। मैं फैसलाबाद से इस्लामाबाद जा रहा था, तो मेरी बीवी मेरे साथ थी। रात का दिसंबर के 2 बजे हैं रात के, तो उजड़ी सड़कें होती थी उस वक्त, कोई इक्का दुक्का गाड़ी होती थी। तो एक गाड़ी खड़ी थी, तो उसमें जो सवार थे उन्होंने हाथ ऐसे किया, तो मैंने गाड़ी रोक ली। तो मेरी बीवी ने चीख कर कहा कि क्यों रोकी है, रात का वक्त है, कोई पता नहीं किस किस्म के लोग हैं क्या। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। मैंने रोकी तो वो करीब आया, कहने लगा आप इस्लामाबाद जा रहे हैं? मैंने कहा इस्लामाबाद। तो कहते हैं सराय आलमगीर तक हमें लेते जाएं। मैंने कहा ठीक है, बैठे तशरीफ रखें। वो पुलिस वाले थे। अब वे सर्दियों के दिन थे, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने उनके भी सामने कर दिया। जब थोड़ी देर 10-15 मिनट गाड़ी चलाई तो मेरी बीवी ने कैसेट पुश कर दिया। वो कैसेट था अताउल्लाह ईसा खेलवी का। अब वो थानेदार था या जो भी था, उसने एक गाली नहीं दी, बाकी उसने कुछ नहीं छोड़ा कि इसको बंद करो, जहाँ जो ये भौंक रहा होता है। मैं सुबह से तारीख में गया हूँ, जिस जगह गली में जाता हूँ, उस वक्त की बात है जब ये 78-79 में। तो मैंने फ़ौरन बंद किया। मैंने कहा जी मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब सफ़र करना कुछ और लगा दूँ। तो उसने कहा जी इसके सिवा जो मर्जी है लगा दे। मैंने कहा ठीक है, लता जी का कैसेट लगा दिया, चल पड़े। फिर जब सराय आलमगीर के पास आए तो उन्होंने कहा अब 5 मिनट यहाँ रुके, चाय का एक कप पी लें, फिर इससे आगे कोई 10 किलोमीटर के फासले पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे हमें उतार दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा आप जाएं, मैं आता हूँ। वो चले गए। मैंने बीवी से पूछा चाय वाय पीनी, तो उसने कहा नहीं तुम पी आओ, सारी रात गाड़ी ड्राइव की थी। तो मैं गया तो वो सामने एक टेबल था, ऊपर लाइट, वो बैठे थे, मैं भी जाके बैठ गया। वो कहने लगे जी कहीं देखा है आपको? मैंने कहा खुदा न खास्ता मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है कि मेरी तस्वीर आप तक पहुंची हो। हाँ एक सूरत है, कहीं टीवी पे देखा होगा या अखबार में देखा हो। कहते जी बड़ा हैरान हो गए, आपका नाम ईसा खेलवी तो नहीं? मैं जी आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मुझे पता है, मैं मुझे पता है मैं कितना अच्छा गाता हूँ। कोई ऐसा फंक्शन जिते पैसे ना हुए हो? बड़े पहले सानू भी बड़ा शौक थी कि असी भी लंदन जाइए, अच्छा जी, फ्रांस जाइए, इटली जाइए, इंडिया जाइए, होर मुल्क अमरीका जाइए, तो बड़े चाह नाल जापान जाइए जाते सी। लोग कहते सन जी अस इन्हें थोन दे देंगे, इन्हें थोन दे देंगे। ठीक है जी। तो जिसले शो हो जाता सी तो कहते जी साढ़े तो नुकसान हो गए। फिर मैं हूँ कोलो मेरे है नहीं, वरना यूरो थोनू दे देंगे। कहने लगे बस फिर यूरो सानू ना दो, जेड़े लेने ने वो ना लो। मैं आखो ठीक है जी ना लो।
जो लोग आपको तो बिल्कुल ही पैसे में लाद देते थे ना, और जब परफॉर्मेंस के दौरान सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि हाँ एक किस दिन जिसको आपको अगर काउंट में आप करेंगे यार एक रात एक फंक्शन में इतनी रकम जो है लोगों ने मोहब्बत से आपको पेश की। आप इनकम टैक्स नहीं, हम तो पैसे से नहीं, वैसे मोहब्बत देखना चाह रहे हैं लोगों में। मोहब्बत जो वसीम अकरम की शादी में, वसीम अकरम की शादी। अच्छा ठीक है। कराची में गया था तो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा। कोई फिगर याद आता है आपको कितना? नहीं, तवक्को तो अपनी अपनी होती ना लाला। जितने बंदे मेरे नाल काम कर देना ना, हाँ अच्छा जी, कम से कम 20 तो 25 बंदे, हाँ उन सब का ख्याल मुझे रखना पड़ता। ठीक है। उन सबका घर बन गया उस शादी की तकरीब से? हमारे साथ मौजूद है वन ओनली मोहतरम अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे वक्त के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और लाला हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। अच्छा, हाँ मगर वो फातिमा उससे पहले कुछ हाँ पूछना। जी। जी लाला की इजाजत से जी जी। कि लाला आप हमेशा से हुस्न परस्त थे, या जब आपको शोहरत मिली और गायकी का सफर शुरू हुआ तो उसके बाद हुस्न परस्ती आई? तो शरारत सूझी लाला। जी चले, मैं बेटा शोहरत तो बाद ते एडा ख्याल नहीं, शोहरत तो पहले मैं पूछो। शोहरत तो पहले ज्यादा हुस्न परस्त। वो मैं मुझे ऐसी पता नहीं याद आ गया अभी जो आप हंस रहे थे। मैं देख रहा था कि सोनू निगम साहब ने एक दिन बड़ा एतराफ किया जी कि उनके करियर में आपके गाने का बड़ा हाथ है। जी जी। तो किसी मोड़ पे दुनिया में कहीं आपकी मुलाकात हुई? नहीं, अच्छा, मुलाकात की। मुलाकात नहीं। और ये जो गीत था जो इतना फिर मकबूल हुआ और वहां भी कई लोगों ने गाया आपका, बहुत सारे गीत आपके गाए गए। एक गीत नहीं, सोनू ने तो बहुत सारे गाए। हाँ बहुत सारे गाए। हाँ, बहुत सारे गाए। हाँ मगर सोनू को लड़ गई आपकी आवाज शायद। जी। अच्छा सिला दिया, हाँ, अच्छा ये किसका लिखा था? एसएम सादिक। एसएम सादिक साहब का। हाँ। हाँ वाह वाह वाह। तो लाला हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। आर यू रेडी? कोशिश करूँ। जो आपका दिल चाहे, जितना आपका दिल चाहे लाला है। एनी रिग्रेट इन लाइफ? महरूमी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात है कि तकलीफ हुई तकलीफ जिनसे मुझे तवक्को थी, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी जो मेरे लिए बायस तकलीफ थी। उस तक वो बहुत सारी है। अभी इतना मैं, मेरी उम्र 74 साल, तो मुझे याद नहीं किस किस ने ये सितम ढाए हैं। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। जब अल्लाह ने मुझे पहली औलाद दी और वो भी बेटा दी। हाँ माशाल्लाह। और सावल साहब थे? सावल। हाँ ठीक है। जब नर्स ने मुझे बताया हाँ तो यकीनन मेरी खुशी का आलम देखने वाला था। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? शायद मेरी माँ जब मुझे छोड़ के गई, तो वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता। और अब भी अक्सर याद आती है, अक्सर उसकी याद रुलाती भी है। तो क्योंकि उनका नेमुल बदल कोई नहीं, और हर चीज का नेमुल बदल अल्लाह ने बनाया है, माँ बाप का नेमुल बदल नहीं बना। तो उनसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और जो मेरा और उनका प्यार था, वो मुझे और भी ज्यादा रुलाता है। अल्लाह ताला उन्हें गरी करे, रहमत करे। और इंतकाल कब हुआ था उनका? 6 साल पहले की। अच्छा अच्छा, अभी अब से 6 साल। तो वही आप वाली बात की जिंदगी है, जाना होता है। मगर इसका मतलब है कि आपका उरूज, सेहत, जिंदगी, मेरी वहाँ कामयाबी, इज्जत सब देखी उन्होंने? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह।